अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमने एजुकेशन का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ था उसका पेज नंबर 4 रीडिंग करनी है। तो बेटा ओपन योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 ओपन करें बेटा। पहले थोड़ा सा हम इसके एक्सप्लेन मैं इसका करूँगी और उसके बाद फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करवाऊँगी और आंसर्स जो हैं वो भी मार्क करवाऊँगी। सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा है तालीम का अमूमी तसव्वुर। तालीम का अमूमी तसव्वुर, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ये क्या है? यानी कि हर कौम की तहजीब व सकाफ़त दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ होती है। यानी कि हर कौम की तहजीब होती है, हर कौम की सकाफ़त होती है और हर कौम जो है उसका एक अपना मुआशरा होता है। तो हर कौम की जो तहजीब व सकाफ़त है वो जितनी भी दूसरी अक़वाम है उनसे थोड़ा मुख्तलिफ होता है। यानी कि उनका अपने मज़हब के लिहाज से, अपनी कौम के लिहाज से होता है, अपने मुआशरे के लिहाज से होता है। इस तरह से दोनों में सब में यानी कि एक दूसरे से सारी मुख्तलिफ होती हैं। तालीम के ज़रिए हर कौम अपनी सकाफ़त और नज़रिया हयात के बारे में तमाम मालूमात अपनी नई नस्ल को फराहम करती है। अब हर कौम जो है, ठीक है, पूरी कौम, सारी दुनिया में जितनी भी कौमें आबाद हैं, हर कौम के बारे में बात हो रही है कि तालीम के ज़रिए ही हर कौम जो है अपनी सकाफ़त को, अपने नज़रिया हयात को नई नस्ल तक मुंतकिल कर रही हैं। यानी कि तालीम ज़रिया बनी है सकाफ़त और तहजीब को आगे दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए। तो अपनी जो है ये सारी मालूमात तालीम के ज़रिए अगली नस्ल तक मुंतकिल होती हैं और अपनी नई नस्ल को इस नज़रिया हयात और तरीक़ा ज़िंदगी से मुतारिफ़ कराना चाहती है। यानी कि हर कौम की ये ख्वाहिश होती है कि उसके नज़रिया हयात और तरीक़ा ज़िंदगी जो है वो नई नस्ल को उसकी पहचान हो, नई नस्ल तक उसका तारुफ करवाया जाए, जो उसके नज़दीक सबसे अफजल और सबसे आला है। और हर कौम जो है, हर कौम के लिए उसके नज़दीक सबसे आला और अफजल बात क्या है कि उसका नज़रिया हयात और तरीक़ा ज़िंदगी नई नस्ल तक मुंतकिल हो, नई नस्ल को मुतारिफ़ करवाया जाए, उनको पहचान हो अपने तहजीब व सकाफ़त की, अपने नज़रिया हयात की। और तालीम के ज़रिए मुआशरा अपने अकायद, नज़रियात और तहजीब व तमद्दुन को अपनी नई नस्लों को मुंतकिल करता है। मुआशरा जो है अपने अकायद और नज़रियात और तहजीब व तमद्दुन जो हैं उनको तालीम के ज़रिए नई नस्लों को मुंतकिल करता है। यानी कि तालीम एक ज़रिया बनी है तहजीब व सकाफ़त और नज़रिया हयात और अपने अकायद जो हैं हर मुआशरे के होते हैं, ठीक है। तो वो तालीम के ज़रिए नई नस्ल तक ये तमाम बातें मुंतकिल करता है और मुंतकिल करने के बाद जो है वो उनसे तवक्को रखता है कि वो इस कौमी और सकाफ़ती विरसे को तरक्की दें। अब मुआशरा जो है उसने तालीम के ज़रिए उसने अपनी तहजीब व तमद्दुन और नज़रिया हयात और अपने अकायद को नई नस्ल तक मुंतकिल कर दिया। अब मुंतकिल करने के बाद मुआशरा ये भी तवक्को रखता है कि उसकी जो है कौमी और सकाफ़ती विरसे को तरक्की दी जाए। यानी कि जिस नस्ल को उन्होंने अपनी तहजीब व तमद्दुन और अकायद और नज़रिया हयात मुंतकिल किए, उस नस्ल से ये तवक्को रखी जाती है कि वो इनको तरक्की दे, इनको मज़ीद फैलाए और इसमें काबिल फ़ख्र इजाफ़े भी करे। यानी कि इतने ऐसे ऐसे इजाफ़े उसमें करे अपने तहजीब व तमद्दुन में, अपने अकायद में, अपने नज़रिया हयात में, इस तरह के अच्छे अच्छे उसमें इजाफ़े करें, तब्दीलियाँ लाएँ कि वो काबिल फ़ख्र हो जाए और यानी कि लोग, दुनिया उस पर फ़ख्र करे। नई नस्ल को ये सकाफ़त मुंतकिल करने का नाम तालीम है। यानी कि नई नस्ल को ये सकाफ़त जो है पहुँचाई जाती है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो पहुँचाई जाती है सकाफ़त, वो तालीम कहलाती है। दुनिया की मुख्तलिफ़ अक़वाम के मकासिद हयात और नज़रिया हयात दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ़ होते हैं। अब दुनिया की मुख्तलिफ़ अक़वाम के बारे में बात हो रही है कि जो मुख्तलिफ़ अक़वाम हैं
अक़वाम क्या होता है? कौम की जमा, ठीक है, कोई एक कौम नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कौमों की बात हो रही है। तो दुनिया की मुख्तलिफ़ अक़वाम के मकासद हयात यानी कि उनके ज़िंदगी गुजारने के मकसद और नज़रिया हयात और उनके नज़रिए जो हैं ज़िंदगी गुजारने के नज़रिए दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए अब क्या होता है कि हर माशरा जो है अपना निज़ाम तालीम अपनी सकाफ़त और नज़रिया हयात के मुताबिक मुरतब करता है। क्योंकि सबके अलग अलग नज़रिया हयात हैं, तो इसलिए हर माशरा जो है अपने निज़ाम तालीम को अपनी सकाफ़त और नज़रिया हयात को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब देता है, मुरतब करता है। इसीलिए हर कौम का निज़ाम तालीम दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ होता है। यानी कि यूरोप की जो निज़ाम तालीम है वो अलग होगा, एशिया का अलग होगा। एशिया में भी हर ममालिक, इस्लामी ममालिक के नज़रिया हयात अलग होंगे। दूसरे गैर मजहबी जो अक़वाम हैं उनके नज़रिया हयात अलग होंगे। तो इसीलिए हर कौम का निज़ाम तालीम जो है दूसरी अक़वाम से भी मुख्तलिफ होगा। मगरबी अक़वाम और दुनिया के दूसरे निज़ामों के मुकाबले में मुसलमानों के मकासद हयात और नज़रिया हयात अलग हैसियत रखते हैं। यानी कि मगरबी अक़वाम, यूरोप की अक़वाम, ठीक है, अंग्रेज़, और जो दूसरी दुनिया के निज़ाम है, इसके अलावा जो दूसरी कौमें हैं अंग्रेज़ों के अलावा, उनके निज़ाम जो हैं उनके मुकाबले में जो है मुसलमानों के जो मकासद हयात हैं और नज़रिया हयात, क्योंकि हमारा नज़रिया हयात इस्लामी उसूलों के मुताबिक है, ठीक है, तो ये नज़रिया हयात हमें अलग हैसियत रखते हैं। उन सारी अक़वाम में मुसलमानों का नज़रिया हयात और मकासद जो हैं वो अलग हैसियत रखते हैं, यानी कि उनकी बिल्कुल ही अलग पहचान है। इसलिए इस्लाम का तसव्वुर तालीम और निज़ाम तालीम भी दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ है, क्योंकि हमारा नज़रिया हयात और मकासद हयात मुख्तलिफ है। तो इसलिए इस्लाम का तसव्वुर तालीम जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन जो है इस्लाम का, वो भी निज़ाम तालीम दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ है। यानी कि हमारा जो तालीम का निज़ाम है वो भी दूसरी जितनी भी कौमें हैं उनसे मुख्तलिफ है, अलग है, जुदागाना हैसियत रखता है। अब है मादा प्रस्त। अमलन समझते हैं कि इंसानी ज़िंदगी सिर्फ मादी दुनिया तक महदूद है और ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई। मादा प्रस्त लोग जो होते हैं, यानी कि दौलतमंद सरमायादार जो तबका होता है, वो ये समझते हैं कि इंसानी ज़िंदगी सिर्फ मादी दुनिया तक महदूद है और ये कायनात जो है इसको बनाने वाला कोई नहीं, ये खुद ब खुद ही बन गई है और ख़ुद ब खुद किसी दिन ख़त्म भी हो जाएगी। अब वही उनका यही नज़रिया है कि ये कायनात खुद ही बनी है और खुद ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारा ये नज़रिया नहीं है, क्योंकि इस कायनात को बनाने वाली एक बहुत अजीम हस्ती है, क्योंकि ये खुद ब खुद बनने वाली चीज़ तो नहीं है, ये तो बेजान चीज़ है, ठीक है, दुनिया, ज़मीन, लेकिन इसको बनाने वाली कोई हस्ती है जिसने इसको सजाया, संवारा, मुख्तलिफ नेमतों से नवाजा। तो हमारा नज़रिया जो है उनसे मुख्तलिफ है। वो लोग समझते हैं कि ये कायनात खुद ब खुद बनी है। किन के बारे में बात हो रही है? मादा प्रस्त लोगों के बारे में। और वो ये समझते हैं कि दुनिया खुद ही बनी है और ख़ुद ब खुद एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और यही नज़रिया उनके यहाँ तालीम की बुनियाद है। अब इसी नज़रिए के मुताबिक कि दुनिया खुद ब खुद बनी है और ख़ुद ब खुद एक दिन ख़त्म हो जाएगी, इसी नज़रिए की बुनियाद पर उनके यहाँ तालीम दी जाती है, यानी कि उनकी तालीम की बुनियाद यही नज़रिया है। चूँकि इन ममालिक की माशरत और तमद्दुन तब्दील होता रहता है। ऐसा क्यों है कि इनके जो ऐसे ममालिक जो हैं उनकी माशरत में भी तब्दीली आती है और तमद्दुन भी उनका तब्दील होता रहता है, इसलिए उनके यहाँ तालीम का मफहूम और मकासद भी माशरती तब्दीलियों के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे माशरत और तमद्दुन तब्दील होता है ऐसे ममालिक में, ठीक है, जहाँ पे ये समझा जाता है मादा प्रस्त लोगों के बारे में जो है उनके बारे में बात हो रही है कि उनका नज़रिया ये है कि दुनिया खुद ब खुद बनी है और खुद ब खुद एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो उनके यहाँ माशरा जो है, माशरत यानी कि माशी रोज़गार के सिलसिले में जो उनके हैं, और तमद्दुन उनका ज़िंदगी गुजारने के तरीके, और ये सारा कुछ उनका तब्दील होता रहता है, उनमें तब्दीलियाँ आए दिन आती ही रहती हैं। तो इसलिए उनके यहाँ तालीम का मफहूम और मकासद भी माशरती तब्दीलियों के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं।
अब बात हो रही है बेटा यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु के बारे में। यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु जो था ये इंसान को माशरती हैवान समझता था। वो इंसान को इंसान नहीं बल्कि जानवरों में शुमार करता था। तो वो समझता था कि इंसान सोशल एनिमल है, माशरती हैवान है। उसके नज़दीक तालीम का मकसद इस हैवान को आला दर्जे का शहरी बनाना था। यानी कि अरस्तु समझता था कि इंसान जो है सोशल एनिमल है, माशरती हैवान है, और उसको अगर तालीम दी जाएगी तो वो जो है आला दर्जे का शहरी बन सकता है। आज का मादा परस्त माशरा इंसान को आला दर्जे का हैवान करार देता है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो मादा परस्त जो तबका है वो माशरा जो है इंसान को आला दर्जे का हैवान करार देता है। वो इंसान को इंसान नहीं बल्कि हैवान ही समझता है, ठीक है, जो दूसरे दर्जों के हैवानों से सोचने और बोलने की वजह से मुमताज़ हैसियत रखता है। यानी कि उसी कैटेगरी में, हैवानों की कैटेगरी में ही इंसान को लाया जा रहा है कि वो एक आला दर्जे का हैवान है। बाकी जो जानवर हैं, हैवान है, वो नीचे घटिया दर्जे के हैवान हैं। तो इंसान इनमें से आला दर्जा उसमें पाया गया है। तो इसलिए जो है उसको तालीम दी जाएगी तो मज़ीद उसकी शख्सियत निखरेगी और वो आला दर्जे का शहरी बन जाएगा। और जो दूसरे दर्जे के हैवानों से सोचने और बोलने की वजह से, अब हैवानों में और इंसानों में उन्होंने एक ही फ़र्क बताया कि बोलना और सोचना, यानी कि बोलने और सोचने की वजह से उनको उनसे अलग कर दिया गया। जो दूसरे दर्जे के हैवान हैं उनको इंसानों को यानी कि इंसानों को हैवानों की कैटेगरी में लाकर फिर उनको सोचने और बोलने की जो उनकी जो दो सलाहियतें हैं उसकी बिना पर उनको जो है मुमताज़ हैसियत रखता है दूसरे हैवानों में। उनके यहाँ तालीम का आला तरीन मकसद इंसान की जिस्मानी सलाहियतों को नशोनुमा के मौके फराहम करना और इसकी जबरी ख्वाहिशात की तस्कीन है। तालीम इनके यहाँ इंसान की दीनवी ज़रूरियात को पूरा करने की तरबियत का एक ज़रिया है। तालीम क्या किया उनके लिए क्या अहमियत रखती है कि इंसान की दीनवी ज़रूरियात को पूरा करने की तरबियत जो है उसका एक ज़रिया है तालीम। उनके यहाँ निज़ाम तालीम इसी के मुताबिक तरतीब पाता है। अब जो है यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु के जो बारे में बात हो रही है कि उसने इंसान को सोशल एनिमल कहा है, यानी कि सोशल एनिमल जो है दूसरे हैवानों के से थोड़ा आला दर्जे पर है इंसान, और बाकी जो है वो दूसरे दर्जे में जानवर हैवान आ जाते हैं। और उसने कहा है कि तालीम दी जाए तो इंसान जो है वो आला दर्जे का शहरी बन सकता है। और उनके यहाँ निज़ाम तालीम इसी के मुताबिक ही तरतीब पाता है। मकासद तालीम और निसाब मुरतब करते वक्त हर माशरा अपनी सकाफ़त और नज़रियात को बुनियाद बनाता है। अब तालीम के मकासद जो हैं कि क्या मकसद है तालीम देने का और क्यों तालीम दी जा रही है, ठीक है, और उसका निसाब कि किस तरीके से तालीम को आगे पहुँचाना है। तो एक निसाब तैयार किया जाता है, उसके मुताबिक तालीम आगे पहुँचाई जाती है। तो ये मकासद तालीम और निसाब मुरतब करते वक्त हर माशरा अपनी सकाफ़त और नज़रियात को बुनियाद बनाता है। यानी कि निसाब तैयार करते वक्त अपनी सकाफ़त और नज़रियात दोनों को मद्देनज़र रखा जाता है, फिर निसाब तरतीब दिया जाता है। साबका सोवियत यूनियन में मकासद तालीम तय करते वक्त इस बात पर जोर दिया जाता था कि तालीम से फारिग होने वाला फ़र्द इश्तराकी हो। अब साबका जो है सोवियत यूनियन, ठीक है, रूस, रशिया जो है, उसके मुताबिक जो है मकासद तालीम तय करते वक्त किस बात पे जोर दिया जाता था कि तालीम से फारिग होने वाला फ़र्द जो है वो इश्तराकी हो। निसाब तालीम भी ऐसा मुरतब किया जाता था जो इश्तराकी फ़लसफ़े को फैलाने का बाइस बने। यूरोप और अमेरिका जैसे सरमायादार जमहूरी ममालिक के मकासद तालीम में जो है इसमें सरमायादाराना निज़ाम की हिमायत और मगरबी जमहूरियत के फ़लसफ़े का प्रचार होता है। यानी कि जो है यूरोप और अमेरिका ये एक सरमायादार ममालिक है, ठीक है, तो इनमें जमहूरी ममालिक के मकासद तालीम में इस बात को बुनियाद बनाया जाता है कि हर फ़र्द जो है माशरे से मुताबिकत पैदा कर सके, खुद कमा सके और ख़ुद खर्च कर सके। और जो निसाब तालीम पढ़ाया जाता है इसमें सरमायादाराना निज़ाम की हिमायत
और मगरबी जमहूरियत के फ़लसफ़े का प्रचार हो। और इसके मुताबिक इस्लामी निज़ाम तालीम का मकसद फ़र्द को अल्लाह ताला का, और इसके मुकाबले में क्या है, यानी कि यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में इस्लामी निज़ाम तालीम का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला का एक नेक और सालिया बंदा बनाना तालीम के ज़रिए से, जो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। इस्लामी माशरे के निसाब में कुरान और सुन्नत और इसके मावन अलूम को मरकज़ी हैसियत हासिल होगी। यानी कि एक फ़र्क आ गया यूरोप और अमेरिका की तहज़ीब व तमद्दुन में, निज़ाम तालीम में, और हमारे इस्लामी निज़ाम तालीम में एक फ़र्क आ गया। ठीक है, तो ये बेटा आज हमने रीडिंग की थी पेज नंबर 4 की, तालीम का अमूमी तसव्वुर। अब बेटा इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप अपनी नोटबुक निकाल लें, या फिर स्टिकी नोट्स पर अगर नोट करना चाहें तो उस पर कर लें, और बुक के ऊपर आंसर्स जो हैं मार्क कर लीजिएगा। सवाल नंबर 1 नोट करें बेटा। हर कौम किस जरिए से अपनी सकाफत की मालूमात अपनी नई नस्ल को फराहम करती है? सवाल नंबर 1 का आंसर देखिए बेटा, पेज नंबर 4 पर फर्स्ट लाइन, तालीम का अमूमी तसव्वुर, हर कौम की तहजीब व सकाफत। ठीक है, यहाँ से लेकर और सबसे अफजल और आला है यहाँ तक, थर्ड लाइन तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें। माशरा अपना निज़ाम तालीम माशरा अपना निज़ाम तालीम किस तरह मुरतब करता है? सवाल नंबर 2 का जवाब देखिए बेटा। सेकेंड पैराग्राफ, तालीम का अमूमी तस्वीर का सेकेंड पैराग्राफ, हर मुआशरा अपना निज़ाम तालीम अपनी सकाफत और नज़रिया हयात यहाँ से लेकर और दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ होता है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें बेटा। मादा परस्त लोग किस ख्याल के मालिक होते हैं? यहाँ पे पूछा गया है कि मादा परस्त लोग जो हैं वो किस ख्याल के मालिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बेटा थर्ड पैराग्राफ में देखिएगा। थर्ड पैराग्राफ में मादा परस्त अमूमन अमलन समझते हैं, यहाँ से लेकर और तब्दीलियों के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। ये पैराग्राफ जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, अरस्तु के नज़दीक तालीम का मकसद क्या है? अब अरस्तु कौन था? यूनानी फिलोसफर था, ठीक है, फलसफी था। और यूनानी फलसफी अरस्तु को इंसान को क्या समझता था? इन माशरे का माशरती हैवान, इंसान को माशरती हैवान समझता था अरस्तु, ठीक है, यानी कि सोशल एनिमल समझता था। तो इसमें बेटा 4th जो है पैराग्राफ, यूनानी फलसफी अरस्तु, यहाँ से शुरू करके और 3rd लाइन में आ रहा है सोचने और बोलने की मुमताज़ हैसियत रखता है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। 5 नोट करें क्वेश्चन नंबर बेटा। यूरोप और अमेरिका के तालीमी मकासद में
किस बात को बुनियाद बनाया जाता है? किस बात को बुनियाद बनाया जाता है? अब इस्लामी माशरा, इस्लामी निज़ाम तालीम और यूरोप और अमेरिका की तालीम, निज़ाम तालीम जो है उसमें फ़र्क है। तो उसको किस बात को, यानी कि यूरोप और अमेरिका की तालीमी मकासद में किस बात को बुनियाद बनाया जाता है? यहाँ से देखिए बेटा, फिफ्थ लास्ट लाइन में देखें, यूरोप और अमेरिका जैसे सरमायादार जमहूरी ममालिक के मकासद तालीम में इस बात को बुनियाद बनाया जाता है कि फ़र्द माशरे से मुताबिकत पैदा कर सके, खुद कमा सके और ख़र्च कर सके। और यहाँ से लेकर बेटा मगरबी जमहूरियत के फ़लसफ़े का प्रचार होता है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो ये बेटा आज हमारी रीडिंग जो है पेज नंबर 4 की कंप्लीट होगी है। शॉर्ट क्वेश्चंस भी नोट कर लीजिएगा, आंसर बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।